मम्मा जल्दी करें, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। गुड़िया बेटी धीरज रखो, मुझे सामान तो बांध लेने दो। गुड़िया की मम्मा अपना सामान बांधती है और दोनों माँ बेटी गुड़िया की नानों के घर की तरफ उड़ती हैं। मम्मा मम्मा मैं नानों के साथ जंगल भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी थोड़ा आहिस्ता उड़ो, मैं थक गई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती हैं। कबूतर चाचा एक डिब्बा मिठाई का बना दो। गुलाब जामुन ताज़ा बने हैं, ज़्यादा डाल देता हूँ। ऐसा करें फिर गुलाब जामुन ही डाल दें, माँ को गुलाब जामुन वैसे भी ज़्यादा पसंद है। गुड़िया गरम गरम जलेबी की तरफ देखे जा रही थी। माँ तो दिल की बात सुन लेती है। कबूतर चाचा 50 की जलेबी भी दे दें। मामा चिड़िया जलेबी लेकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया खुश हो जाती है और जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो आ जाता है। आगे का सफ़र दोनों माँ बेटी ऑटो पर बैठकर करती हैं। लो ये खिचड़ी खाए मेरी बेटी। नानो क्या आपको पता था कि हम आ जा रहे हैं? हाँ, आज सुबह से ही एक कौवा मंदिर पर बैठकर गाय गाय किए जा रहा था, इसलिए तो मैंने खिचड़ी बना ली। माँ घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मैंने तो आज ठीक करना था उसे, मगर ये गुड़िया की बच्ची कहाँ सुनती है मेरी। नानो नानो जब भी आना हो मम्मा बहुत मुश्किल से मानती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। नानो नानो मैं आपकी मदद करूँगी। गुड़िया बेटी छोटी और सूखी हुई लकड़ियाँ ही इकट्ठी करना। नानो मुझे पता है, मम्मा के साथ मैं ही तो जाती हूँ लकड़ियाँ लेने। फिर गुड़िया अपनी नानो की मदद करती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वापस जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, अपना सामान उठा लो, ऑटो आने ही वाला है। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखने लगती है। रानो बेटी गुड़िया को रहने दो, मैं 2-4 दिनों तक छोड़ जाऊंगी। माँ आपको मुश्किल होगी। मम्मा आप जाइए, मैं नानो के साथ आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। गुड़िया की मम्मा मान जाती है और अकेली ही वापस चली जाती है। उस रात आसमान पर गहरे बादल थे। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानों के घर की छत टपकने लगती है। गुड़िया बेटी अपना घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख लो, मैं छत को ठीक करती हूँ। नानो नानो मैं मदद करूँगी आपकी। नानो छत पर बैठ जाती है और गुड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी नानो को देती है। नानो वो पत्ते मजबूती से घर की छत पर लगाए जाती है। हो गया बेटी। नानो अब यहाँ पानी नहीं आ रहा, मैं अपना घोंसला खिड़की के पास रख लूँ? हाँ हाँ रख लो बेटी। सुबह हो जाती है। सारी रात बारिश में काम करती रहने की वजह से गुड़िया की बूढ़ी नानो को बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटी मुझे 1 गिलास पानी दो। नानो ये ले पानी, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी आपको रास्तों का कैसे पता चलेगा? नानो जब मैं पिछली बार आई थी तो खांसी की दवा लेने में गई तो थी आपके साथ। बड़े पेड़ के पास है बुलबुल डॉक्टर का घर, वहाँ संदूक से पैसे ले लो। गुड़िया संदूक से 100 रुपए लेती है और अपनी नानो का छाता लेकर घर से निकलती है। बारिश बहुत तेज थी, जंगल खाली था, कोई पक्षी जंगल में नहीं था सिवाय पूरे कौवे के, जो एक घने पेड़ पर बैठा हुआ था। भूरा कौवा गुड़िया को दूर से आती हुई देख लेता है। गुड़िया भूरे कौवे के पास से गुजर जाती है। आज तो पार्टी होगी, पार्टी। भूरा कौवा उड़ता है और सामने से जाकर गुड़िया को रोक लेता है। लो ये पैसे मुझे दे दो। अच्छा मेरी भी दादी बीमार है, मैंने भी अपनी दादी के लिए दवा लेनी है। भूरा कौवा गुड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है और गुड़िया बेचारी उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। बुरा कौवा, गंदा कौवा, अब मैं अपनी नानो की दवा कैसे लूंगी? फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है, जो उसी जंगल में रहती थी। गुड़िया वापस मुड़ती है और मीना के घर की तरफ जाती है। चाचा छमछम खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। अंकल अंकल मीना का घर कहाँ है? मीना? कौन मीना?
میں نہیں جانتا، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کی مما کا نام ٹینا ہے۔ اچھا ٹینا کی بیٹی، وہ سامنے والا گھر اسی کا ہے۔ گڑیا انکل چھمچھم کو دھنیہ واد بول کر جاتی اور مینا کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مینا کی مما دروازہ کھولتی ہے۔ آنٹی، ٹینا گھر میں ہے؟ آپ گڑیا ہو نا؟ ہاں آنٹی، میں کل ہی آئی تھی۔ جلدی سے اندر آ جاؤ بیٹی۔ مینا کی مما گڑیا کو گھر میں لے جاتی ہے۔ گڑیا میری سہیلی، آپ اچانک، اور وہ بھی ایسی بارش میں؟ دونوں سہیلیاں آپس میں گلے ملتی ہیں۔ مینا، میں کل مما کے ساتھ آئی تھی، مجھے نانو نے روک لیا۔ خوب گھومیں گے، جھرنے پر جائیں گے اور پھولوں کے باغ میں بھی۔ میری نانو کو بخار ہے، میں نانو کی دوا لینے جا رہی تھی کہ ایک دشت کوے نے میرے پیسے چھین لیے اور میں یہاں آ گئی۔ مینا کی مما سمجھ جاتی ہے کہ گڑیا کے پاس اب اپنی نانو کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گڑیا بیٹی، یہ لو پیسے، اور مینا اپنی سہیلی کی مدد کرو، ساتھ جاؤ گڑیا کی دوا لینے۔ پھر گڑیا اور مینا دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلتی ہیں۔ مینا کو شارٹ کٹ راستے کا پتہ تھا، اس لیے مینا گڑیا کو جلدی ہی بلبل کے گھر لے جاتی ہے۔ گڑیا بلبل ڈاکٹر سے اپنی نانو کی دوا لیتی ہے۔ گڑیا، اب ہم اس راستے سے جائیں گی، یہاں سے آپ کی نانو کا گھر تھوڑی ہی دور ہے۔ میں تو ہر بار یہ والا راستہ بھول جاتی ہوں۔ وہ دونوں اڑتی ہیں۔ تیز بارش میں گڑیا اور مینا کو جھاڑیوں سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے باہر نکالو، مجھے بچاؤ۔ گڑیا اور مینا آواز کی دشا میں آتی ہیں تو ایک بڑی ڈال کے نیچے وہی کوا دبا ہوا تھا جس نے گڑیا سے پیسے چھینے تھے۔ پاس ہی گڑیا کا 100 روپے بھی پڑا تھا۔ مجھے بچا لو چھوٹی چڑیا، میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد کروں تاکہ کل تم دوبارہ کسی مجبور سے پیسے چھین لو اور ظلم کرو۔ گڑیا اپنا 100 روپے اٹھاتی ہے اور ایک لکڑی اور اٹھا کر اس کوے کے اوپر رکھ دیتی ہے۔ تمہارے جیسے برے پکشیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بائے۔ پھر گڑیا اور مینا ہنستی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گھر جا کر گڑیا اپنی نانو کو دوا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گڑیا کی نانو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب میں جاؤں سہیلی؟ رکو مینا بیٹی، آپ دونوں سہیلیاں بارش دیکھو، تب تک میں آپ کے لیے میٹھا حلوہ بناتی ہوں۔ پھر دونوں سہیلیاں مینا اور گڑیا چھاتا لے کر گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتی ہیں۔ طوطے اور طوطی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ مما طوطی اور پاپا طوطا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بچے، میں اور آپ کی مما دانا لینے جا رہے ہیں، گھر میں ہی رہنا اور ہمارا انتظار کرنا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے لال مرچی لاؤں گی۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، جلدی لوٹ کر آنا۔ دونوں مما پاپا اپنے بیٹے کے لیے بھوجن لینے گھر سے نکلتے ہیں۔ آدھے راستے میں جا کر تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں طوطی اور طوطا بارش سے بچنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے چنتا ہو رہی ہے، اگر ایسی بارش میں ہمارا بیٹا گھر سے باہر نکلا تو بھیگ جائے گا۔ آپ بالکل بھی چنتا مت کریں، میں نے اپنے بیٹے کو اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے کہ جب بارش ہو تو ہمیشہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ بارش کے پانی میں کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے۔ شاید کوئی ہے، کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ نہیں مٹھو جی، بارش کا پانی پیڑوں کے پتوں پر گر رہا ہے، شاید یہ بارش کے پانی کی ہی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ آواز بڑھتی جاتی ہے۔ ظالم شکاری تو تیز بارش میں بھی گھر نہ بیٹھا تھا، وہ پیڑ کے پیچھے آ کر طوطی کو نشانہ بنا رہا تھا۔ پتی جی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، ہر وقت ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پیڑ کی آواز آتی ہے، دور دور تک خاموشی چھا جاتی ہے اور شکاری کی بندوق سے گولی نکل کر سیدھی طوطی کا سینہ چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ طوطا اڑتا ہے اور پیڑ کے پتوں میں چھپ جاتا ہے۔ وہ تو اونچی آواز سے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ شکاری آگے بڑھتا ہے اور طوطی کو ٹانگوں سے اٹھا لیتا ہے۔ میرا نشانہ ٹھیک لگا، ایک ہی نشانے میں شکار مار دیا۔
शिकारी की ऊंची आवाज तोते को बहुत डरावनी लग रही थी और शिकारी आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला जाता है। ये क्या हो गया? मार दिया जालिम इंसान शिकारी ने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे की माँ को मार दिया। मैं कैसे जी पाऊंगा अपनी पत्नी के बिना? सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। जालिम ने मेरी सारी खुशियाँ दुखों में बदल दी। रोते रोते तोता बातें करता रहता है और फिर शाम के बाद वहां से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ तोते का भाई लाल तोता रहता था। तोता लाल तोते के पास जाता है। हाय, आज मेरा घोंसला उजड़ गया, मार दिया जालिम ने मेरी पत्नी को, मार दिया। हाय, चुप कर जाए, मासूम छोटे पक्षी इंसान से कम मुकाबला कर सकते हैं। इन इंसानों ने ना जाने कितने ही पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए हैं। मुझे आज का दाना दे दो, मेरा बेटा भूखा है। मिट्ठू तोता अपने भाई से एक दिन का दाना लेकर घर जाता है। मेरे पापा, आप थके होंगे, बारिश बहुत तेज थी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मम्मा, मम्मा कहाँ है? पिता तोता चुप था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, मेरी मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। बेटा, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। गंदा गंदा शिकारी, उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मेरी मम्मा ने उसका क्या बिगाड़ा था? ये इंसान हम पक्षियों से उनकी मम्मा को क्यों छीन लेते हैं? छोटा तोता रोता रहता है और उस रात वो दाना भी नहीं खाता। सुबह हो जाती है, आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी। रानो चिड़िया सुबह सवेरे तोते के घर आती है। मुझे तो कबूतर ने बताया कल हरियाली को जालिम इंसान ने मार दिया। मैं और हरियाली बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि ना जाने कब वो जालिम वहाँ आ गया। आंटी, मुझे मम्मा के बिना रात को नींद भी नहीं आई। मेरे बच्चे, अब तो आपको अपने पापा के सहारे ही रहना होगा। आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। लेकिन मैं अपनी मम्मा को नहीं भूल सकता। रानो बहन, इसने रात से कुछ भी नहीं खाया, भूखा है, बस माँ माँ बोले जा रहा है रात से। बेटा, अगर दाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। जब तक मेरी मम्मा नहीं आएंगी मैं दाना नहीं खाऊंगा। छोटा मिट्ठू दाना नहीं खाता। चलो मेरे साथ बेटा, मैं आपको कुछ दिन अपने घर रख लेती हूँ। रानो बहन, शायद कुकू और गुड़िया से मेरे बेटे का दिल लग जाए और मेरे बेटे का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, ये छोटा मिट्ठू है, इसकी मम्मा को कल शिकारी ने मार दिया है। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। दोस्त, बहुत दुख हुआ आपकी मम्मा का सुनकर, लेकिन जब मेरे पापा हमें छोड़कर गए थे तो हम भी बहुत दुखी थे। मम्मा ने हमें हौसला दिया और हम संभल गए। चले, हम आपको जंगल घुमाने लेकर जाते हैं। मुझे उस जगह लेकर जाएं जिस जगह जालिम शिकारी ने मेरी मम्मा को मारा था। छोटा तोता गुड़िया और कुकू के साथ बाहर जाता है। वहाँ घोंसले में बुलबुल का एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। वो सब वहाँ जाते हैं। दोस्त बुलबुले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया है। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब कौन मेरा ध्यान रखेगा? कौन मेरे लिए दाना लाएगा? आप ही हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर खेलेंगे, दाना इकट्ठा करेंगे और हम सब दोस्त एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर छोटे मिट्ठू को अपना दुख भूल जाता है, क्योंकि उसके पास उसका पापा था, लेकिन बुलबुले के पास तो कोई भी नहीं था। वो बुलबुले को साथ ले जाते हैं। वो जंगल घूमते हैं, झरने पर जाते हैं और फिर शाम को छोटा मिट्ठू अपने घर चला जाता है। पापा, मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन बुलबुला तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। उसके मम्मा को भी और पापा को भी किसी ने मार दिया। मेरे पापा मेरे साथ हैं,
पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा तोता अपने बेटे को गले से लगा लेता है और दोनों बाप बेटा मिलकर दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।